एक जज साहब थे, बैरागी बन गए, छोड़ दिया घर परिवार। हुआ क्या था, एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था, तो उसने उधार पैसे लिए थे सेठ से, पैसे उधार लिए थे। कुछ दिन जब बीता तो उस व्यक्ति ने उस सेठ को पैसे वापस कर दिए, पैसे लौटा दिए, लेकिन उसने पर्ची नहीं दिए कि तुमने पैसे लौटा दिए। जब कुछ दिन बीता तो वो सेठ फिर आया, कहा मेरे पैसे वापस करो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने तो पैसे लौटा दिए आपके, आप किस पैसे की बात कर रहे हो। अब बात नहीं माना, झूठ बोलने लगा, निर्धन व्यक्ति था, क्या करता। बात ये उसने मुकदमा कर दिया सेठ ने कि भाई इन्होंने मेरा पैसा लिया है और इन्होंने मुझे आज तक दिया नहीं, मांगता हूं तो कहते दे दिया। उसका कोई प्रमाण है आपके पास कि आपने मुझे पैसे दिए हैं? कोई प्रमाण नहीं था। बात कोर्ट तक जब पहुंच गई, कोर्ट में सुनवाई हुई, बुलाया गया इसे। जब वो व्यक्ति पहुंचा, उससे पूछा गया, कहा ये बताओ जब तुमने पैसे वापस किए थे उस समय गवाह कोई था तुम्हारे साथ? कौन कौन था? कहा हम थे, सेठ जी थे और हमारे रघुनाथ जी थे। जज को लगा कि हो सकता है कोई रघुनाथ जी होंगे। अब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन पहुंच गया, डाकिया लेकर के आया, लगा घूमने गांव में, भाई रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है। अब रघुनाथ जी रहे तब तो मिले, नहीं पता चला। अंत में मंदिर में जब गए तो पुजारी जी दिखे, कहा महाराज ये बताइए रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी जी ने कहा हुआ क्या? कहा ये उनके नाम से सम्मन आया है। पुजारी जी ने देखा, कहा वाह सरकार, आज तक आपके नाम से लड्डू, मिठाई, भोग, पैसे इत्यादि आए, आज पहली बार सम्मन आया आपके नाम से, अब चलो स्वीकार करो। और पुजारी जी ने उस सम्मन को रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। डाकिया तो दे करके चला गया। जब अगली सुनवाई हुई तो मेरे रघुनाथ जी एक बूढ़े का वेश बना करके पहुंचे वकील के, जज के सामने, और कटघरे में खड़े हो गए। पूछा गया उस व्यक्ति से, क्या यही रघुनाथ जी हैं? कहा यही है। कहाँ रहते? कहा मंदिर में रहते। अच्छा। रघुनाथ जी से पूछा गया, क्या आपने देखा इसने जब पैसे दिए थे? कहा हमने देखा, मैं गवाह हूं। ये सेठ झूठ बोल रहा है। उस सेठ को तो सजा हो गई महाराज, और भगवान गवाही देकर के अंतर ध्यान हो गए। जज ने कहा कि उस व्यक्ति को बुलाया, कहा ये कौन थे, कहाँ रहते हैं? कहा ये तो मंदिर में रहते हैं, इन्हीं का नाम रघुनाथ है। कहा इन्हीं का नाम रघुनाथ है। कहा हमें मिलना है उनसे। जज ने जब उस व्यक्ति से कहा मुझे मिलना है, कहा वो मिल नहीं सकते। और जब जज को ज्ञात हुआ कि वो भगवान थे, वो रघुनाथ जी थे, वो मेरे राघव जी थे, वो मेरे ठाकुर जी थे, जज फपक के रो पड़ा। कहा बताओ, मेरे भगवान मेरे सम्मुख खड़े थे और मैं पहचान नहीं पाया। घर पे गया, पत्नी के सामने बैठ करके, परिवार के सामने लगा रोने, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। पत्नी ने कहा हुआ क्या, रोते क्यों हो? कहा मेरे रघुनाथ जी आए थे आज और मैं रघुनाथ जी को पहचान नहीं पाया। पत्नी ने कहा चलो शुक्र तो है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें रघुनाथ जी दर्शन तो दिए। उस जज ने कहा सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे रघुनाथ जी मेरे सामने कटघरे में खड़े थे और मैं बैठा रहा उनके सामने। और आपको बताऊं, ऐसा सुनने में आता है कि उस जज ने घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में पूरे जीवन तक वो खड़ा ही रह गया कि मेरे रघुनाथ जी को हमने अपने कटघरे में खड़ा किया था और मैं बैठा रहा। मैं कितना बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं कभी जीवन में बैठ नहीं सकता। अब वो खड़ा ही खड़ा रहने लगे। तो महाराज आप भगवान को बुलाना चाहें, भगवान अवश्य आएंगे, लेकिन हम बुलाना नहीं चाहते।
और ये मेरा कहा हुआ नहीं, ये रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं कहते हैं कि इस कलिकाल में भी अगर कोई व्यक्ति हृदय से भगवान को बुला दे तो भगवान नारायण उसे 3 दिन में दर्शन देंगे।